पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो हमें गया। IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। हाँ, ये भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन ने पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं। तो ये हमें, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा चीज है। आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे, किसी को भी पूछ ले आगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर सूख दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। हम दुआ करेंगे पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो हमें गया। IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। हाँ, ये भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन ने पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं। तो ये हमें भूलना जाए। अच्छा, एक और चीज है, आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे। देखिए सर, खाली ये नहीं सोचना चाहिए, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, लेकिन हम कितने को ताकतवर हैं, ये सारी दुनिया को पता है। तो इसका मतलब एटॉमिक पावर का कोई इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। किसी को भी पूछ ले आगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर सूख दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि ये कशकोल लेके फिरते हैं, जैसे हमारे PM साहब सिटिंग PM साहब कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मांगने आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे हम इसको ललकार देंगे, हम ये कर नहीं सकते, पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एटॉमिक पावर होने का फायदा क्या? जो हम हमेशा से हमें स्कूल में बताया जाता है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हमने महफूज रखा हुआ है, कि मतलब हमसे डरती है पूरी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज को हमने महफूज रखा है, हम इस्लामिक सुपर पावर है। बिल्कुल, ये एक बयानिया है। जैसे मुतालिया पाकिस्तान में और भी बहुत सारे बयानिया गड़े हुए। अच्छा, ये भी उस तरह के। अच्छा, इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई ये जंग रुकनी चाहिए, ईरान हो या इसराइल हो, इन्हें बैठ के ये इन मसलों का हल निकालना चाहिए। क्या उनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं आपके? मतलब ये ऐसा होना चाहिए, जंग बढ़नी चाहिए? जंग बढ़ने का कभी कोई नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि आप फलस्तीन को साइड पे कर दें, उनको उनका बॉर्डर दे दें, उनको उनकी आज़ादी दे दें, ठीक है, उनको उनका हक खुदा दे दें। तो किसी को क्या जरूरत है लड़ने की? अमन से रहें, सब यही चाहते हैं। चलें, ठीक है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी ओपिनियन या दूसरे जितने भी लोगों से हमने बात किया, उनकी ओपिनियन के हवाले से आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं यही चाहूँगा कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। जान जाए चाहे मुस्लिम की, जान जाए चाहे नॉन मुस्लिम की, इंसानियत का नुकसान होगा पूरी दुनिया में। और अगर इसी तरीके से ईरान या इसराइल या किसी भी कंट्री की तरफ से अटैक, एक्शन, रिएक्शन होता नजर आएगा, मजीद कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, जिससे ना सिर्फ इस खिते में बल्कि पूरी दुनिया में बदअमनी और एक इन्वायरमेंट खराब होता नजर। चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम क्या तो इस्लाम का है, ठीक है,
लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ, ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस को दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर के अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो ये ना। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताएं, इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही क्यों शुरू होता है? सही बात है, आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा, जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैम ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गया पाकिस्तान के, की औरतें? सही बात है, कौन आ गया? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें समझ नहीं आई, जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े रहा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये तो, कोई बात नहीं है। हाँ चले, क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या? और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते हैं वीडियो के बारे में। पाकिस्तान की सरकार ने इजराइल या ईरान किसी का पक्ष नहीं लिया, तब भी वह इजराइल को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता और ईरान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों की एकजुटता की मांग करता रहता है, वहीं तालिबान की सरकार ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया है। खाड़ी के दो सबसे बड़े दुश्मन देशों ईरान और इजराइल के बीच भीषण मिसाइल और ड्रोन युद्ध से पाकिस्तान की सरकार घबरा गई है। ईरानी हमले से पूरे खाड़ी के इलाके में तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तान की सरकार ने एक बयान जारी करके शांति की अपील की है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता और खुद की मुस्लिम उम्मा का हिस्सा बताता है। ईरान को उम्मीद है कि इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लड़ाई में उसका साथ देगा, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार इजराइल का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं कर पाई। वही ईरान एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुलकर तेहरान का साथ दिया है। तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा, इजराइल एक जालिम मुल्क है और मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है। ईरान ने हमला करके बहुत सही कदम उठाया है। ईरान एक शिया देश है और तालिबान सुन्नी है, लेकिन उन्होंने खुलकर तेहरान का साथ दिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि कूटनीति के खत्म होने का परिणाम है। उसने कहा है कि यह दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहा है। पाकिस्तान ने एक तरह से ईरान की मांग को समर्थन दिया है, जिसमें उसने कहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल की सीरिया में कार्रवाई की निंदा की होती तो तेहरान जवाबी कार्रवाई हमला नहीं करता। पाकिस्तान के कई विशेषज्ञ ने शहबाज शरीफ के बयान में इजराइल के नाम को नहीं लेने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान का बयान बहुत कमज़ोर साबित हुआ। पाकिस्तान ने इजराइल की सीरिया में कार्रवाई या गाजा में हमले का जिक्र तक नहीं किया,
जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता फैली है। वहीं चीन ने अपने बयान में इजरायली कार्रवाई का खुलकर जिक्र किया। पाकिस्तान ने हालात को स्थिर करने और शांति की बहाली मांग की। दरअसल पाकिस्तान ईरान और इजरायल के तनाव में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में ही ईरान के साथ अरबों डॉलर की पाइपलाइन पर काम शुरू किया। उसने अमेरिका से गुहार लगाई कि वह ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर प्रतिबंधों में राहत दे दे। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह ऐसा नहीं करने जा रहा है। ताज़ा हमले के बाद वह अमेरिका चाहेगा कि ईरान को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाए। इसी बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का पर काम शुरू नहीं किया तो वह अरबों डॉलर का हर्जाना मांगेगा। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका और ईरान के गुस्से का डर सता रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।